आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ सम करेंगे। चैप्टर आपका है सेट्स यानी समुच्चय। इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आपको प्रीवियस सेशन में कुछ होमवर्क भी मिला था बच्चों, उम्मीद है आपने कंप्लीट किया होगा। तो देखिए, फिलहाल जो हम कर रहे हैं क्वेश्चंस, उसके लिए आपको दो चीज समझना बहुत ही जरूरी है। एक तो है यूनियन ऑफ सेट्स और दूसरा है इंटरसेक्शन। दोनों ही चीज हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। जो यूनियन होता है उसका ये सिंबल होता है, इंटरसेक्शन का ये सिंबल होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए बच्चों। अब क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन है, इसमें आपको इंटरसेक्शन निकालने हैं। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन डी। ये आपको होमवर्क भी दिया था बच्चों। फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए यहाँ पे सॉल्व कर दिया था। उम्मीद है आपको ये कर लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसको हल करने में। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे बैठ के चेक करेंगे बच्चों, ठीक है। जो आपने होमवर्क में क्वेश्चंस किए थे, पता तो लगे आपको कि भाई सारे ठीक किए हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है वो हमने क्लास में ही कवर अप कर लिया था। सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड में है ए इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में वो चीजें लिखते हैं जो कॉमन होती हैं। अब ए के देखिए, ए के एलिमेंट्स और सी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं। ए में है 1 2 3 4 5, ए में तो सारी गिनती है। लेकिन सी में क्या है, जो ओड नंबर्स होते हैं सिर्फ वही हैं। तो कॉमन तो सिर्फ जो ओड नंबर होंगे वही होंगे, ये सब होंगे। तो ए इंटरसेक्शन सी को हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना जरूरी है क्योंकि जो आपका क्वेश्चन दिया है वो भी आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, ना कि रोस्टर फॉर्म में। तो इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज एन odd natural नंबर। तो इस तरह से कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और बाकी के जो पार्ट्स हैं, ए यूनियन डी है जैसे, ए यूनियन डी में आप देखेंगे तो क्या आएगा भाई, ऑलवेज प्राइम नंबर्स आएगा, ठीक है। अब बी यूनियन सी है, इनमें चेक करेंगे। फिर ऐसे ही बी यूनियन बी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी। तो देखिए, थर्ड वाला पार्ट मैं नहीं करूंगा, मैंने ओरली बता दिया है। फोर्थ वाला पार्ट इसके बाद करेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। अब स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में बी इंटरसेक्शन सी है। तो बी में देखिए क्या है, सारे इवन नंबर्स हैं। और सी में क्या है, सारे ओड नंबर्स है। तो इनमें से कभी भी कोई भी नंबर सेम नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 4 6 8 ये तो जो 2 से डिवाइड होते हैं वो लिखे जाएंगे, और सेट सी में जो 2 से डिवाइड नहीं होते। मतलब क्या है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, इसीलिए ये इनका इंटरसेक्शन होगा एम्प्टी सेट। अगर फिफ्थ की बात करें तो फिफ्थ में है बी इंटरसेक्शन डी। तो बी का तो आपको पता है। अब डी की बात करें तो डी में प्राइम नंबर्स हैं, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, 2 को छोड़ के सभी ऑड नंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे तो सारे बी में इवन नंबर्स हैं, इसीलिए इसमें कॉमन क्या आएगा, सिर्फ 2 आएगा, है ना। इस तरह से हम कर सकते हैं। अब सी इंटरसेक्शन डी में क्या है, सी इंटरसेक्शन डी में, सी में तो सारे ऑड नंबर्स हैं और डी में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी आपके ऑड प्राइम नंबर्स हैं वो कॉमन होने वाले हैं। देखिए 2 यहाँ पे कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें नहीं होगा, लेकिन 3 है जैसे, फिर उसके बाद 5 है, 7 है, 11 है। ये जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं वो सब इसमें इंक्लूड होंगे। तो आप लिख सकते हैं सिक्स्थ का x इज सच दैट x इज
एन ओड प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर तो ऑब्वियसली होगा ही। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं बच्चों। तो ये 7th क्वेश्चन है जो आपका यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, तो अब मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखूंगा। तो आपको इसमें से बताना है कौन से युग्म असंयुक्त हैं यानी डिसजॉइंट हैं। तो ये बच्चों मैं आपके यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख देता हूं। 2 1 2 3 4 तथा x such that x एक प्राकृत संख्या है और 4 उससे स्मॉलर देन इक्वल टू है एंड 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इनमें से बताना है कि क्या ये असंयुक्त है या नहीं है, ये चीज आपको बतानी है बच्चों। तो एक बारी कोशिश करेंगे इसको हल करने की। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हम कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड लिखा है असंयुक्त, इसका क्या मतलब है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। असंयुक्त डिसजॉइंट नाम से ही पता लग रहा है कि जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, नो कॉमन। जिनके बीच में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट असंयुक्त। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन से युग्म जो है वो असंयुक्त है, डिसजॉइंट है, या फिर उनके बीच में कोई भी अवयव कॉमन नहीं है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे स्टूडेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन है तो उसको आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपको पता है, इसके एलिमेंट सीधे सीधे आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4। जो सेकंड पार्ट है इसका वो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा, तब आप क्लियरली बता सकते हैं क्या क्या इसके एलिमेंट होंगे। तो ये तो पता लग गया आपको कि x एक प्राकृत संख्या है।
प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं और आगे गिनती चलती जाती है उनकी। लेकिन जो कंडीशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम अगर लिखें तो बोला गया है कि ये 4 के बराबर है या उससे बड़ा है। ठीक है, तो 4 इसमें इंक्लूड होगा, फिर 5, फिर 6 के बराबर या उससे छोटा है x, उससे बड़ा नहीं है। तो इसमें बताइए कि क्या कुछ आपको कॉमन दिख रहा है? तो यहाँ पे देखिए ये 4 है, यहाँ पे ये 4 है, तो 4 इन दोनों सेट्स में, दोनों समुच्चय में कॉमन है, इसीलिए ये असंयुक्त नहीं है ना। तो जो ये फर्स्ट पार्ट है ये तो डिसजॉइंट नहीं है, असंयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें तो कॉमन आ गया है। अगर कॉमन नहीं होता कुछ भी तो आप बोलते कि ये असंयुक्त युग्म है समुच्चय का। तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी हम करेंगे। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, जो मैंने डिटेल आपको बताई है उसको समझिए, नोट डाउन कीजिए। कोई अगर आपको डाउट लगता है इसमें, इस पार्ट में, तो आप पूछ लीजिए। इसके बाकी के पार्ट्स भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं बच्चों। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट था, बाकी के पार्ट्स हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे इसके 2 पार्ट और हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट किया हमने, वैसे ही ये पार्ट्स आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए बच्चों, बिल्कुल वैसे ही होंगे। यहाँ पे आपको चेक करना है कि कौन कौन इन दोनों समुच्चय में कॉमन है। तो आपको अगर कुछ कॉमन मिलता है तो लिखना है कि ये असंयुक्त नहीं है, अगर कॉमन नहीं होता तो ये असंयुक्त हैं। ये चीज ध्यान रखना है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेकंड पार्ट है उसमें कौन से सेट्स, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स कॉमन है भी या नहीं है। तो सेकंड पार्ट में अगर आप ध्यान पूर्वक देखेंगे बच्चों, तो देखिए ये ए दूसरे सेट में नहीं है, एलिमेंट ई इसमें भी है और इसमें भी है।
तो कोई एक भी अगर एलिमेंट कॉमन निकल गया तो आप बोलेंगे कि ये जो समुच्चय हैं, ये जो सेट्स हैं, ये असंयुक्त नहीं है। ठीक है, असंयुक्त नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे असंयुक्त नहीं है। इसी तरह अगले वाला देखिए, इसमें आपको क्या बोला गया है, एक सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक कौन से होते हैं? ऐसे पूर्णांक जो 2 से भाग होते हैं, और जो विषम पूर्णांक हैं वो कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो मतलब ये तो एक दूसरे के विपरीत हो गए, इसीलिए ये असंयुक्त है। बस आपको चेक करना है कि कॉमन है या नहीं है, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा बच्चों। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों अब हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप। समुच्चयों का अंतर, या फिर यहां पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन सेट्स। समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस बिटवीन सेट्स क्या होता है, ये चीज हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सेट्स दर्शाने की कोशिश करूंगा। तो ये है, मान लीजिए ये 2 सेट है। ठीक है, ये आपके सामने 2 सेट्स हैं। अब सेट कौन से हैं बच्चों? ये सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, सेट ए और सेट बी, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। इनके एलिमेंट्स चेक करेंगे। ये हैं सेट्स। अब अगर हमें अंतर निकालना है तो ध्यान से देखिएगा, अंतर हम कैसे निकाल सकते हैं? सेट ए है, उसके एलिमेंट्स क्या है यहाँ पे? 1 2 3 4। सेट बी के एलिमेंट्स क्या हैं? 3 4 5 6। अब अगर हमें डिफरेंस निकालना है a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, ए और बी का अंतर निकालना है, और a में से हम b माइनस कर रहे हैं, b घटा रहे हैं, तो हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे आंसर आएगा आपका 1 एंड 2। क्योंकि ध्यान दीजिए कि देखिए 3 और 4 है, तो 3 माइनस 3 4 माइनस 4, ये दोनों चीज हट गई यहाँ से।
1 और 2 बचा, 5 और 6 तो बी में है, तो ये हम लिखेंगे नहीं, इसीलिए सिर्फ 1 और 2 आएगा आपका। ये कुछ इस तरह से होगा, देखिए ये पूरा पोर्शन है, अगर मैं a माइनस बी करता हूं तो जो अकेला a का पोर्शन बचेगा सिर्फ वही आएगा इसमें, और a का पोर्शन कौन सा बचेगा, ये बचेगा यहां तक बच्चों, सिर्फ इतना हिस्सा बचेगा, बाकी माइनस कर देंगे हम, क्योंकि a माइनस बी है, a में से b वाले जो एलिमेंट है वो माइनस कर रहे हैं, तो ये एलिमेंट तो a में है ही नहीं, इनको तो छोड़ ही दो। 3 और 4 हैं वो हमने a में से हटा दिए, तो बस बचा यहाँ पे a माइनस बी, कितना, 1 और 2। इसी तरह बच्चों सेट्स को अगर आप माइनस करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना है b माइनस ए, तो इस केस में क्या आएगा, कौन बताएगा कि b माइनस ए के केस में कौन सा आएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई b में 3 और 4 तो हट जाएंगे, क्योंकि a में भी 3 और 4 हैं, तो इसको रिमूव कर देंगे, क्या बचेगा, 5 और 6। ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप डिफरेंस बिटवीन सेट्स यानी समुच्चयों का अंतर निकाल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट्स, इसके आधार पे अब आने वाले क्वेश्चंस आपके आएंगे जो हम सॉल्व करेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों अच्छे से, और आज जो हमने किए हैं क्वेश्चंस किए हैं, जो टॉपिक किए हैं, उनको आप घर से रिवाइज करके आएंगे, ताकि अगले सेशन में अच्छे से क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।